स्टूडेंट्स, मैं आनंद फिदेलिस आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ कक्षा 7 को लेकर के। जैसा कि हम लोग फर्स्ट वीडियो में बहुत सारी बातों को जान चुके थे और पाठ परिचय भी हम लोग दे चुके थे। अब हम देखेंगे, ये हमारा सेकेंड वीडियो है इस पाठ का, यानी कहानी मूर्ख दिवस की। तो हम लोगों ने इस कहानी में बहुत सारी बातें पढ़ी। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले फ्रांस के बारे में, तो फ्रांस के बारे में बहुत सारी बातें जाने की। हम लोग 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस मनाते हैं और इसको फुल डे के भी नाम से हम लोग जानते हैं। और इसमें हम लोगों ने फ्रांस के बारे में देखा कि बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके के फैशन कंपटीशन के आधार पर बनते थे और लोगों को हंसाने की कोशिश करते थे। और समाप्ति के बाद लोग क्या करते थे, गधे के समान ढेचू ढेचू आवाज निकालते थे और मुखौटे जैसे पहन करके, यानी काफी हद तक लोगों को हंसाया करते थे, कभी कभी उन्हें मूर्ख भी बनाया करते थे। आज हम लोग देखेंगे यूनानी लोगों की देन। तो इस मूर्ख दिवस में यूनानी लोगों का क्या देन है उसे जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये अभी से नहीं बल्कि कई वर्षों से मनाते हुए आ रहे हैं। हम लोग आज भी हम लोग मूर्ख दिवस मनाते हैं, किसी को बेवकूफ बनाते हैं घर में, परिवार में या दोस्तों को। तो अभी हम देखेंगे कि यूनान में यूनानी लोग किस प्रकार लोगों को मूर्ख बनाते थे। तो उसके अनुसार एक छोटी सी घटना है, उसे हम जानेंगे। तो कुछ लोग इसे यूनानी लोगों की देन मानते हैं, यानी अलग अलग लोग अलग अलग जगहों के अलग अलग देन होते हैं। तो यहाँ पर लोग यूनानी लोग की क्या देन है वो जानेंगे। इस संबंध में एक लोक कथा भी प्रचलित है। बच्चों ध्यान रखना, लोक कथा यानी लोगों में उपस्थित वो कहानी कथा जो काफी प्रचलित है। और लोग, आप जानते हो, कहानी को बहुत ही हम लोग चाव से सुनते हैं और उससे काफी हम लोग हंसते भी है और रोचकता भी महसूस करते हैं, अंदर अंदर फील भी करते हैं। तो जानेंगे, यूनान में एक व्यक्ति अपने आप को बड़ा बुद्धिमान और बाकी सबको मूर्ख समझता था। यानी यूनान में एक व्यक्ति ऐसा था जो अपने आप को काफी बुद्धिमान समझता था। वो समझता था कि मेरे समान इस जगह पर यूनान में कोई दूसरा नहीं है। और जब वो व्यक्ति अपने आप को काफी विद्वान समझता था, तो हम जानते हैं कि बहुत ज्यादा विद्वान होने से उनमें थोड़ी सी घमंड जैसा भाव भी आ जाता है। वही देखेंगे आगे में। और वो देखता था कि मैं ही से विद्वान हूं और बाकी सभी क्या है, मूर्ख ही है। आगे देखते हैं, अपने 30 मार खा होने का उससे बड़ा घमंड था। आ गए यहाँ पर 30 मार का, 30 मार जैसे फिल्म भी आप देखे होंगे कि बहुत सारे लोग होते हैं 30 मार का बहुत अच्छे कार्य करते हैं। तो क्या होता है, बड़ा घमंड था। उसके दोस्त उससे बहुत दुखी थे और उसे नसीहत देना चाहते थे। उसके दोस्त, यानी कहने का अर्थ यही है कि वो अपने दोस्तों के साथ जब रहता था तो वो अपने आप को सबसे बड़ा दिखाना चाहता था कि मैं तुम लोगों से बिल्कुल अलग हूँ, मेरे समान बुद्धि तुम लोगों में नहीं है। और बातों बातों में उनका मजाक भी उड़ाया करता था। तो इस तरह की बातों को देख करके वो काफी दुखी थे। उसके बाद हम देखेंगे, एक दिन उन्होंने उससे कहा, क्या कहते हैं, हर एक शब्दों के पीछे कुछ ना कुछ राज होता है। तो वे कहते हैं, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ राज छुपा हुआ है। आज रात को नगर के बाहर पहाड़ी पर देवता अवतरित होंगे। उनके दोस्तों ने कहा कि आज रात में पहाड़ी पर ईश्वर जो है, भगवान जो होंगे वो आएंगे। और देखेंगे यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, और जो भी वहां होगा उससे मनचाहा वरदान मिलेगा। मनचाहा वरदान। बच्चों आज हम लोग ईश्वर से क्या वरदान मांग रहे हैं? आज हम लोग ईश्वर से यही वरदान मांग रहे हैं कि हे ईश्वर, जल्द से जल्द इस महामारी को दूर कर दीजिए, कोरोना जैसे महामारी को दूर कर दीजिए, ताकि हम अपने कार्यों में लग सके। जो बच्चे हैं जो घर पर रह रहे हैं वो रहते रहते काफी उब गए हैं और स्कूल आने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे आप भी सोच रहे हो कि कब स्कूल खुले, कब हम अपने दोस्तों से मुलाकात करें। तो वो भी यहाँ पे बताया कि वो भी ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है, यत्न कर रहा है। तो ऐसा भाव होगा, यानी मनचाहा वरदान मिलेगा। यानी उस व्यक्ति को उन्होंने काफी चढ़ा दिया।
ध्यान में रखना बच्चों, ऐसा वास्तविक रूप से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमें हमेशा उस्काते हैं, चढ़ाने की कोशिश करते हैं, अरे तुम कर सकते हो, अरे तुम करो ना, तुम इस ढंग से करो ना, लेकिन कभी भी किसी के चढ़ावे में नहीं आना है। क्लास में भी अगर कोई बच्चा आपको कहता है ऐसा करो ना, ऐसा कुछ नहीं होगा, नहीं, वो अपने सोच समझ करके किसी भी कार्य को करना है, अंजाम देना है। तो वो उनमें काफी दुखी थे, तो जो भी वहां होगा उसे मनचाहा वरदान मिलेगा, इस तरह की बातें उन्हें बताते हैं उस विद्वान को। उस व्यक्ति ने दोस्तों की बात पर विश्वास कर लिया। अक्सर क्या होता है कि हम अपने दोस्तों पर पूर्ण विश्वास करते हैं, सही बात है, अच्छी बात है। अगर आपके दोस्त बहुत ही अच्छे हैं तो आप विश्वास कीजिए, लेकिन सोच समझ करके, कहीं वो विश्वास आपको नीचे की ओर नहीं ना तो गिरा रहा हो या ऊपर की नहीं हो। तो ये सारी बातें सोचना है। विश्वास कर लिया और पूरी रात पहाड़ी पर बैठा देवताओं के आने का इंतजार करता रहा। उस पहाड़ी पर बैठ करके इंतजार कर रहा था कि अब देवता आएंगे, अब हम उनसे बहुत सारे वरदान को मांगेंगे, अपने मनचाहा वरदान मांगेंगे। तो आज भी इस माहौल में हम भी क्या करते हैं, इस इंतजार में है कि कब हमारे विद्यालय खुले, कब हम अपने स्कूल में आए, कब ये महामारी खत्म हो जाए। तो यह चीज हमें ईश्वर से भी मांगना है प्रार्थना के दौरान कि हे ईश्वर, ये सारी महामारी को हमसे दूर कीजिए, ताकि हमारा जो जीवन जो है पूर्ण रूप से पहले की तरह चल सके, अग्रसर हो सके, और वो समय आएगा ही आएगा। आगे देखेंगे। तो पहाड़ी पर बैठा रहा, इंतजार करता रहा। जब सुबह निराश हताश वो नगर में पहुंचा, उतना देर इंतजार करने के बाद बैठा रहा, और जब नहीं आए तो वो अपने नगर की ओर पहुंच रहा है, तो उसके दोस्तों ने उसकी खूब खिल्ली उड़ाई, खूब खिल्ली, यानी उसका काफी मजाक उड़ाया कि ये देखो, ये अपने आप को काफी विद्वान समझता था, आज मैं हम ही लोगों के जाल में फंस गया, जो हम लोगों को मंदबुद्धि समझता था, मूर्ख समझता था, आज वही क्या हो गया, फंस गया। खूब खिल्ली उड़ाई। और उस दिन पहली अप्रैल थी। अब वो समय जो था पहली अप्रैल का था, यानी 1 अप्रैल का था। इस प्रकार यूनान में तभी से पहली अप्रैल को मूर्ख दिवस के रूप में मनाने की परंपरा चलने निकली। और इस तरह यूनान में वो समय जो था काफी अनोखा समय था, और उसी दिन से लोग यहाँ पर क्या करने लगे, मूर्ख दिवस के रूप में मनाने लगे। कुछ छोटी सी बात यहाँ पर भी है, उसको भी हम लोग देख लें। पुराने समय में, अब यूरोप के बारे में बताया जा रहा है, यूरोप के बारे में पढ़ ले। पुराने समय में यूरोप के कुछ देशों में पहली अप्रैल को सभी मालिक अपने नौकर की जगह काम करते थे। यानी उस दिन 1 अप्रैल के दिन लोग क्या, कुछ मालिक जो थे वो नौकरों का काम करते थे, और नौकर जो थे वो मालिक का काम करते थे। काफी अनोखा। जब ऐसा हो जाए तो कैसे क्या होगा, अगर मैं बैठ जाऊं और आप खुद आकर पढ़ाने लगे तो वो तो काफी अच्छी बात होगी। चलिए यहाँ पे भी देखते हैं। और सभी नौकर मालिक के स्थान पर हुक्म देते थे, आदेश देते थे, ये करना है, वो करना है, ये सही ढंग से नहीं हो रहा है, आपने सही ढंग से नहीं कर रहे हो। तो हर एक कार्य में वो उनको आदेश, यानी वो एक ऐसा दिन था जहां पे नौकर अपने आप को क्या समझते थे, मालिक समझते थे। सोचो कैसा अच्छा अनुभव होता होगा कि आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आने वाले समय में अगर मैं बैठ जाऊं और आप हमको पढ़ाए तो काफी आपको भी लगेगा कि हाँ, मैंने सर को आज पढ़ाया है। कोई बात नहीं बच्चे, आप पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। इस प्रकार उन्हें अपने नौकर का हर आदेश मानना पड़ता था, और इस तरह जितने भी आदेश होते थे नौकरों के द्वारा दिया जाता था, वो आदेश मालिक मानते थे। तो बच्चों इस कहानी को पढ़िए और खुद अपने में अनुभव कीजिए। और सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बाकी भाग जो है हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।